कितना लोग तैयार है? हिब्रू चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 4 से हम लोग पढ़ेंगे। क्योंकि हर एक घर का कोई ना कोई बनाने वाला होता है, पर जिसने सब कुछ बनाया वह परमेश्वर है। आगे आगे। मूसा को परमेश्वर के सारे घर में सेवक के समान विश्वास योग्य रहा। एक मिनट, वो बोर्ड देना, दोनों आ जाओ वो पे जल्दी। फिर से आना उस जगह में ऊपर 4 में। क्योंकि हर एक घर का कोई ना कोई बनाने वाला होता है। हर एक घर सर ध्यान से समझना, इसका कंक्लूजन अच्छा होगा प्लीज। HO हाउस, थैंक यू सो मच। कोई ना कोई घर का बनाने वाला होता है, पर जिसने सब कुछ बनाया, जिसने सब कुछ बनाया वो कौन है बोला? गॉड। गॉड क्रिएटेड ऑल, गॉड मेड ऑल। लिख दो तो इधर। ओके, आगे जाइए। मूसा को परमेश्वर के सारे घर में सेवक के समान विश्वास योग्य रहा। परमेश्वर के घर में परमेश्वर ने जो कुछ भी बनाया उसमें मूसा क्या था बोला? मोसेस। जो क्या है बोला? MOSES, मोसेस। मोसेस क्या था बोला? फेथफुल, FAI। क्या था बोला वो? फेथफुल, फेथफुल सर्वेंट। बोले तो विश्वास योग्य सर्वेंट। क्या था वो? सर्वेंट का मतलब क्या है? नौकर। ध्यान से सुनने के लिए कोशिश करना। पूरे परमेश्वर के बनाए हुए घर में मोसेस क्या था बोला? सर्वेंट। सब लोग बोले सर्वेंट। अभी आगे पढ़िए। जिन बातों का वर्णन होने वाला था उनकी गवाही दे। हाँ, जो बातें होने वाला है मानी आने वाला है उसका गवाही देने के लिए मोसेस क्या था वहां पे? सर्वेंट बन के था। क्या बन के था? आगे। परंतु मसीह पुत्र के साथ समान परमेश्वर के घर लाल का अधिकारी है। अब ये इधर, अभी ये देखिए, जीसस। मोसेस क्या है? सर्वेंट बोला कि नहीं बोला है? लेकिन जीसस मसीह मने यीशु कौन है बोला? पुत्र। सॉरी, पुत्र कैसे लिखते? यीशु पुत्र बन के क्या कर रहा बोला? अधिकारी। अभी फिर से पढ़िए। परंतु मसीह पुत्र के समान परमेश्वर का घर का अधिकारी है, और उसका घर हम हैं। हेलो, उसका घर कौन है? हेलो, थोड़ा समझने के लिए कोशिश करना प्लीज। ज्ञानी आदमी लोग बोले मैं समझदार हूं, परमेश्वर का प्रकाश मुझ में है। ध्यान से समझने के लिए कोशिश करना, नहीं तो साइंस पढ़ा जैसे ऊपर चला जाएगा और आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। हम अभी तक ग्रेस में हैं। कहाँ पे? क्या प्रचार कर रहे हैं हम? ग्रेस। हिंदी में बोले तो अनुग्रह। सब लोग बोले अनुग्रह। अनुग्रह का असली मतलब को हम समझाने के लिए पिछले 3 हफ्ता से समझा रहे हैं। अभी भी हम आपको समझाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। ओके, और भी अच्छी तरह से, क्योंकि ये चीज़ को आप समझेगा अब सच में, और कुछ समझने के लिए ज़रूरत नहीं है। ध्यान से सुनना। मोसेस सर्वेंट बन के परमेश्वर का सृष्टि में आया और किसके बारे में गवाही दिया? यीशु के बारे में गवाही दिया। लेकिन ये घर का पुत्र बन के कौन आया? यीशु आया। आमीन। अधिकारी बन के कौन आया? पुत्र आया, है ना? अब बोले घर का अधिकारी, मेरा लड़का को हमने मेरा घर में भेजा है, चाहो तो घर में एक चौकीदार को छोड़ करके आया है हम। अब वो चौकीदार घर का मालिक आ जाने के बाद
मालिक के पास ज्यादा अधिकार है ना चौकीदार के पास ज्यादा अधिकार? किसके पास है? किसके पास है? आमीन, प्रेज द लॉर्ड। ध्यान से समझने के लिए कोशिश करना। फिर से एक बार पढ़ देना भाई। परंतु मसीह पुत्र के समान परमेश्वर का घर का अधिकारी है और उसका घर हम हैं। यदि हम साहस पर और अपनी आशा के घमंड पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहे। आगे, अतः जैसे पवित्र आत्मा कहता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर न करो। प्लीज आपका पड़ोसी को बोले अपना मन को कठोर मत करो। आपका मन को कठोर मत करो। बोलो आगे। जैसा कि क्रोध दिलाने के समय और परीक्षा के दिन जंगल में किया था, जहां तुम्हारा बाप दादों ने मुझे जांच कर परखा और 40 वर्ष तक मेरे काम देखे। इस कारण मैं उस समय के लोगों से क्रोधित रहा और कहा, इनके मन सदा भटकते रहते हैं और इन्होंने मेरे मार्गों को नहीं पहचाना। वो पुराना मूसा के टाइम में है, ये पुराना जमाना में। आगे। तब मैंने क्रोध से आकर शपथ खाई, वे मेरे विश्राम में प्रवेश करने ना पाएंगे। परमेश्वर ने जब अपना मंडली को उसके रास्ते पे नहीं चला तो उस समय में परमेश्वर ने खुद का शपथ खा करके बोला कि इन लोग विश्राम में प्रवेश नहीं करेंगे। विश्राम क्या है? 1000 मिलेनियम ईयर में, परमेश्वर का दिन में, परमेश्वर का राज्य में आप प्रवेश नहीं कर पाएंगे अगर आप परमेश्वर का कहा नहीं मानेंगे। और उन लोगों ने नहीं माना। आगे। हे भाइयों, चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो। हे भाइयों, अब ये न्यू टेस्टामेंट के लोगों को बोल रहा है, आपको और मुझे बोल रहा है, तुम चौकसी रहो। उन लोगों का जैसा, उन लोगों ने जो काम किया, उन लोगों ने जो अविश्वास किया, उनके समान तुम अविश्वास मत करो। क्या मत करो? क्या मत करो? बोलने के लिए तो हम लोग सब बोलते हैं कि हम तो विश्वासी है। नहीं, आपका टाइटल विश्वासी होने से आप विश्वासी नहीं है। लेकिन जब आपको परमेश्वर के वचन में खड़ा रहना है, तब आपको परमेश्वर के वचन में विश्वास के साथ खड़ा रहना है। और जब आप विश्वास में खड़ा रहेगा, तब परमेश्वर आपको आदर करेगा। ओके, आगे अब पूरा पढ़िए। हाँ, नहीं, जो तुम्हें जीवित परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। अब बोलिए, परमेश्वर से दूर कौन हटा रहा है? परमेश्वर से दूर कौन ले जा रहा है? इस तरफ बोलिए ना, परमेश्वर से दूर कौन ले जा रहा है? अविश्वास। तो परमेश्वर के नजदीक कौन लेके जाएगा? आगे देखिए। जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है। हेलो, प्रेज द लॉर्ड। आगे। हर दिन एक दूसरे को समझते रहो, ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर कठोर हो जाए। क्योंकि हम मसीह के भागीदार हुए हैं। यदि हम अपने प्रथम भरोसे पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहे, जैसा कहा जाता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर न करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय किया था। आगे बस। भला किन लोगों ने सुनकर भी क्रोध दिलाया? क्या उन सब ने नहीं जो मूसा के द्वारा मिस्र से निकाले थे? डायरेक्ट 19 में आ जाइए, डायरेक्ट 19 में आ जाइए।
अतः हम देखते हैं कि वह अविश्वास के कारण प्रवेश न कर सके। आपका ब्लेसिंग्स में, आपका खुशी में, आपका आनंद में, आप परमेश्वर के राज्य में, आप चर्च आने से आप वहाँ प्रवेश करेगा ऐसा नहीं है। आप चर्च आके एक विश्वासी नहीं होता है, लेकिन आप विश्वासी है परमेश्वर का वचन का, इसीलिए हम चर्च जाते हैं। चर्च जाना हमारा कर्म नहीं है, लेकिन हम परमेश्वर का वचन को विश्वास करते हैं, इसीलिए चर्च जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हम प्रार्थना इसीलिए नहीं करते कि प्रार्थना करने से हम स्ट्रांग होता है, हम स्ट्रांग है इसलिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। नहीं, प्लीज समझने के लिए कोशिश करना। आपका कर्म से, आपका कुछ काम से कभी भी आप वहां प्रवेश नहीं सकेंगे, क्योंकि मूसा जब आया था, वो घर में जब आया था परमेश्वर का घर में, वो एक फेथफुल सर्वेंट था और उसने क्या लेके आया था? LOW, लॉ को लेकर के आया था। लॉ, ठीक है, LAW, लॉ को लेकर के आया था। लेकिन जब यीशु मसीह पुत्र जब अधिकार को लेकर के आया, उसने ग्रेस को लेकर के आया, उसने ग्रेस को लेकर आया, अनुग्रह को लेकर के आया। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। कुछ बातें और है जो हम आपको दिखाना चाहते हैं। 8 का 7 तो पढ़ते, 7, 8 का 7। वहीं में 8 का 7। क्योंकि यदि वह पहले वाचा निर्दोष होती तो दूसरे के लिए अवसर न ढूंढा जाता। क्योंकि यदि वो पहली वाचा, मीनिंग ओल्ड टेस्टामेंट, पहला वाचा अगर क्या बोला है, निर्दोष होता तो दूसरा अवसर ढूंढना नहीं पड़ता, दूसरा को आने जरूरत नहीं था। अब बहुत चर्च लोग, बहुत क्रिश्चियंस लोग ओल्ड टेस्टामेंट का नियम को मानता है और न्यू टेस्टामेंट का यीशु को खुश करना चाहता है। नो, ओल्ड टेस्टामेंट जो क्या है, आप काम करेगा तो ठीक होगा, काम करेगा तो ये मिलेगा, काम करेगा ऐसा जिएगा तो तुमको ये करने का मौका मिलेगा, तुम धार्मिक और पवित्र बन सकेगा तो तुमको स्वर्ग मिलेगा। ये पुराना नियम है और बहुत चर्च लोग अभी तक काम करके परमेश्वर को खुश करना चाहता है। और हम सच बता रहे हैं, नियम ओल्ड टेस्टामेंट का और आप यीशु को कभी खुश नहीं कर सकते हैं। आपको न्यू टेस्टामेंट में एंट्री करना होगा, ग्रेस में एंट्री करना होगा। क्योंकि यहाँ दो वॉलंटियर्स आ जाना इधर में, 2 और राजेश आ जाओ। ये यहाँ खड़ा रहा। हाँ, इधर देखिए, ध्यान से समझाने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। एक लॉ है, व्यवस्था है, एक ग्रेस है, ग्रेस। ओके, जब आप लॉ को पालन करने के लिए कोशिश करता है, लॉ को पालन करने के लिए कोशिश करता है, तो आप है ना नियम को पूरा कर ही नहीं सकता है। एक आदमी नियम को पूरा करके धार्मिक हो सकता है कभी? बोलिए, हो सकता है कभी? हो सकता है। तो जब वो यहां जाकर के जब आप लॉ को पालन नहीं करके, जब आप यहां से इस लॉ का डब्बा में जब जाके देखते हैं तो क्या मिलता है आपको? फेलियर। क्या मिलता है? क्या मिलता है? ये पकड़ना। क्या मिलता है? एडिक्शन, डिप्रेशन। निकालो भाई, निकालो। क्यों? क्योंकि आपने लॉ को पालन करने के लिए कोशिश किया, आप सक्सेस नहीं हुआ। लस्ट, लोभ, ये बार बार हम आप लोगों को ये चीज दिखा रहा है, लाइज, झूठ। ओके, एनीवे, यहाँ पे डर बहुत कुछ है, ये डब्बा में डाल के रखो, यहाँ में मिलेगा। क्यों? क्योंकि आप पूरा कोशिश कर रहा है क्रिश्चियनिटी को जीने के लिए, आप खुद से धार्मिक होने के लिए कोशिश कर रहा है, आप खुद से पवित्र होने के लिए कोशिश कर रहा है, आप काम को करने के लिए कोशिश कर रहा है। चूल नहीं ढकेगा तो पाप हो जाएगा, जूता ये नहीं खोला पाप लग जाएगा। आपने बनाया हुआ लॉ है ना, ये पुराना जमाना का नियमों को नया नियम में डाल करके क्या कर रहा है, एक विश्वासी से विश्वासी का हक को छीन रहा है। ऐसे कुछ पास्टर्स लोग हैं, ऐसा कुछ चर्च लोग हैं, उनको हम लोग खुल के
अगेंस्ट करना चाहिए। या वहां ये बाइबल है ना, ये मैंने छापा वाला तो नहीं है ना, ये वहां में क्या लिख रहा है? क्योंकि यदि वो पहली वाचा निर्दोष होती तो दूसरे के लिए अवसर ना ढूंढा जाता। इसका मतलब पहला वाचा क्या है? दोषी है। प्रेज द लॉर्ड। और उसको कौन लेके आया? मूसा ने लेकर के आया। कहां से? सिनाई पर्वत से। कौन दिया उसको? परमेश्वर ने दिया। और उसके बाद ये है लॉ, इसको आप काम करना पड़ता है। लॉ को क्या, लॉ को पूरा करने के लिए क्या करना पड़ता है? काम। और काम आप कभी मान नहीं सकते। उस पूरा नियम को मानने के लिए एक भी अगर आप चूक गया तो आपको वो लॉ क्या बना देता है? पापी बना देता है। आपको पापी किसने बनाया? किसने बनाया? बोलिए। पाप का पहचान किसने दिया? लॉ ने दिया। अगर वो लॉ नहीं आता था, व्यवस्था नहीं आता था, तो आप पाप को जानता ही नहीं था। जानना था। जब आप कुछ करने के लिए कोशिश करता है और जब आप असफल हो जाता है तो वो काम आपको क्या बना देता है? अपने आप को पापी बना देता है। अरे हम तो कर ही नहीं सक रहे यार, होगा ही नहीं यार। उसके बाद आदमी डिप्रेशन हो जाता है और उसके बाद अंदर खलबली मचता है। उसके बाद इरिटेशन होता है, गुस्सा आता है, चर्च जाने मन नहीं लगता है, पत्नी में झगड़ा होता है, प्यार मोहब्बत उड़ जाता है। उसके बाद बाहर जाता है, हम तो होगा ही नहीं, हम तो खराब है। जब आपने मान लिया कि अपने अंदर में कि मैं लॉ को पूरा नहीं कर सकता हूँ, नियम को पूरा नहीं कर सकता हूँ, तब क्या होता है? आपके अंदर शैतान पलने शुरू हो जाता है। कितना को याद है कि यीशु मसीह ने गाहोरी में निकाल के भेज दिया था शैतान को। वहां से कितना तो निकला? बोला एक नहीं, पूरा लीजन निकला। बोला निकला कि नहीं निकला? इसका मतलब ये सब कहाँ रहता है? एक मनुष्य के अंदर। हम आपको समझाने के लिए कोशिश कर रहा है। ये सब लीजन फोर्स, ये फौजी किसके अंदर है? एक मनुष्य के अंदर है। और आया कहाँ से? उसने हमेशा ट्राई किया नियम को पूरा करने के लिए। और एक आदमी नियम को जब पूरा नहीं कर सका, ओल्ड टेस्टामेंट को पूरा नहीं कर सका, तब वो क्या हुआ है? पापी बन गया। सो ओल्ड टेस्टामेंट को परमेश्वर ने रद्द कर दिया, ऐसा नहीं है। परमेश्वर ने उसको खारिज कर दिया, ऐसा नहीं है। लेकिन यीशु ने आके उसको पूरा किया। तो पैशन ऑफ क्राइस्ट और आप लोगों का जो फोटो वगैरह वगैरह में जो दिखता है ना यीशु मसीह को मारा वाला, वो झूठ है। अब देखा पूरा काला बादल ऐसे आ रहा था, वो कौन है मालूम है? सारे शैतानों को, आपका बीमारी को, गरीबी को, मृत्यु को किसने ले लिया? यीशु ने। कहाँ ले लिया? अपने शरीर में ले लिया। कहाँ पे ले लिया? जो लॉ ने दिया था, क्या दिया था? मृत्यु, पाप, बीमारी, गरीबी दिया कि नहीं दिया? दिया कि नहीं दिया? वो यीशु मसीह ने अपने देह में सब कुछ ले करके क्या बोला? लास्ट में क्या बोला? फिनिश बोला कि नहीं बोला? खत्म बोला कि नहीं बोला? तो क्रिश्चियंस लोग ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि तुमको पालन करना पड़ेगा तो मिलेगा? वाई? कौन इसको खुल के अगेंस्ट करेगा? कौन ये झूठे लोगों को, कौन ये झूठे चर्च लोगों को, कौन ये पास्टर लोगों को समझाएगा कि मनुष्य का मेहनत से नहीं, यीशु ने कलवरी के क्रूस में हमको फ्री में जीवन दिया है और उसके लिए हमको कमाने जरूरत नहीं, जाना है। और जब आप देखिए, ये आपको कमाना पड़ता है, ये आपको कमाना पड़ता है। लो आपको मेहनत करने सिखाता है, लेकिन इसके लिए आपको सिर्फ विश्वास करना है। जब आप ग्रेस के डब्बा में हाथ डालेंगे, वहां से निकलेगा सिन हैव नो प्लेस इन यू। पाप आप आपके अंदर जगह नहीं है। नाउ यू कैन डू ऑल थिंग इन क्राइस्ट। यहां से एक खराब बात कभी भी नहीं निकलेगा ग्रेस के डब्बा से। यू आर फ्री फ्रॉम कर्स। आप पाप से आजादी हो गया है। आजादी किसने किया? अभी अभी हम देखा कि नहीं देखा? यीशु ने अपने शरीर में लिया कि नहीं लिया? सो जब तक आपके मन में ये फिट नहीं हो जाएगा कि मैं पापी नहीं हूं, मैं एक कमजोर व्यक्ति हूं, लेकिन मुझ में सामर्थ है, यीशु ने मेरे पाप को धोया है, यीशु ने मुझे छुड़ाया है, यीशु ने मुझे चंगाई किया है, मैं एक धार्मिक हूं, मैं एक पवित्र व्यक्ति हूं। जब तक आपका मन नहीं मान लेगा, तब तक आप कभी भी स्वर्ग नहीं जा सकते। So you have to believe this. इन बातों को विश्वास करना है कि यीशु ने कलवरी के क्रूस में आपके लिए क्या कर दिया।
ये मंदिर था, उस समय का मंदिर था, और यहाँ पे एक भाग होता था और इसका अंदर में ऐसा, ये सेक्रीफाइस वाला जगह था, ये होली प्लेस था। क्या था ये? होली प्लेस ना, ये मोस्ट होली प्लेस। क्या था? मोस्ट होली प्लेस। ये मोस्ट। पुराना नियम में आपको परमेश्वर के पास जाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है मालूम है? हर साल एक बकरी लेके परमेश्वर को मिलने के लिए। वो भी आप नहीं मिलेंगे, वो कौन जाएगा मालूम है? लेवी। कौन जाएगा? लेवी। जो लेवी गोत्र से आया है, पंडित जात से आया है। लेवी कुछ लोग चुना जाता था, लेकिन यीशु मसीह लेवी नहीं है, क्योंकि लेवी लॉ को सिखाता है ना, और यीशु मसीह कभी भी लेवी नहीं है। तो जब वो लेवी आपका पाप को क्षमा मांगने के लिए जब जाएगा, तो साल में आपको एक भेड़ का, बकरी का बच्चा ले करके आपको जाना होता है, वो भी शुद्ध। कहाँ पे? पवित्र मंदिर में, साल में एक बार। और वहाँ बीच में आपने एक पर्दा देखा होगा, देखा कि नहीं देखा? वहाँ में जो पर्दा फट गया, यहाँ में एक पर्दा होता है, ये यहाँ तक एक लेवी जा सकता है। तो मोस्ट होलीएस्ट प्लेस में जहाँ परमेश्वर का प्रेजेंस होता है, जहाँ परमेश्वर लोगों को साल में एक बार दर्शन देता है, मतलब बताता है, वो भी एक आदमी के द्वारा। किसके द्वारा? लेवी के द्वारा, पंडित के द्वारा। अभी का भाषा में बोले तो, आसान भाषा में, किसके द्वारा? और उसके बाद जाएगा आपका वो भेड़ का, बकरी का वो खून को चढ़ाएगा, वहाँ पे एक स्मोक, धुआं निकलेगा। तो जब वहाँ पे धुआं निकलेगा तो लेवी बोलता है कि परमेश्वर ने आपका सेक्रीफाइस को कबूल कर लिया है, प्रभु ने आपको क्षमा कर दिया है। और उसके बाद पूरा साल फिर आपको नियम पालन करना है, और कभी होगा ही नहीं। उस तरह से क्या होता था? हर बार आपको बकरी नियम चढ़ाना होता है। आमीन। लेकिन जब न्यू टेस्टामेंट में यीशु मसीह कलवरी के क्रूस में आपके लिए और मेरे लिए वो बकरा बन के कलवरी के क्रूस में चढ़ा, मरा, और जब मरा तो वहाँ पे क्या फटा? अभी क्या फटा? आपको मालूम है? वो आदमी ने बनाया हुआ मंदिर, सोलोमन राजा ने, जो डेविड का बेटा ने बनाया था ना, वो मंदिर 2 टुकड़ा हो गया, खत्म हो गया, और बीच का पर्दा फट गया। मोस्ट होलीएस्ट प्लेस का पर्दा फट गया कि नहीं फटा? क्यों फटा? उस दिन से आपको परमेश्वर के पास जाने के लिए कोई लेवी नहीं चाहिए। उस दिन से आपको कोई पास्टर नहीं चाहिए परमेश्वर का प्रेजेंस में जाने के लिए। अब आप खुद मोस्ट होलीएस्ट प्लेस में परमेश्वर का प्रेजेंस में जा सकते हैं। तो ये पास्टर लोग ऐसा क्यों सिखाता है कि हम लोग ही है, सब कुछ कर सकता है, बिलीवर्स को अधिकार नहीं है। एक आदमी गॉस्पेल सुनाता है, ये भाई को इस वक्त गॉस्पेल सुनाया, एक ने बपतिस्मा देने के लिए, फिर दूसरा को बुलाता है। नहीं, वो रेवरेंड नहीं होगा तो नहीं होगा। आप बताइए, बपतिस्मा इसको सेव करेगा ना? यीशु मसीह को अभी इसने गॉस्पेल सुना, वो सेव करेगा। बपतिस्मा बड़ा है ना, यीशु मसीह बड़ा है। तो अगर आप एक व्यक्ति को यीशु दे सकता है, तो बपतिस्मा देने के लिए फिर रेवरेंड कहां से आ गया? अभी इसको रेवरेंड ढूंढ के बैठेगा, बिस्तरा में मरने वाला है। सो ये नियम है ना, चर्च अदा कर रहा है, और नियम को पालन करके आप कभी भी स्वर्ग नहीं जा सकता है। आप केवल विश्वास करके स्वर्ग जा सकता है। आमेन, हालेलुया। ओके, 8 का 12 दिखाना, खोलना थोड़ा। हाँ, अब बैठ पढ़ना है, ध्यान से सुनना प्लीज। क्योंकि मैं उनके अधर्म के विषय में दयावंत होगा। मैं उनके अधर्म के विषय में दयावंत होगा। हेलो, उनके अधर्म के विषय में। आप बताइए, हम लोग पवित्र बन सकता है कभी कुछ करके? बन सकता है? नहीं, इस साइड बताइए तो। आप अपना ताकत से कभी पवित्र बन सकता है? उस युग से लेके अभी तक आपने कभी पवित्र बन पाया? अरे, मनुष्य का कैपेसिटी के बाहर है, इसीलिए यीशु मसीह आया इस दुनिया में। आमेन, आमेन। क्या बोला? देखिए, क्योंकि मैं उनके अधर्म के विषय में दयावान होऊंगा और उनके पापों को फिर
एक साथ पढ़िए, 1 2 3 गो, एक साथ पढ़िए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चर्च क्यों फिर हम लोगों को पहला पहला जमाना का पाप याद दिला रहा है? जब परमेश्वर बोल रहा है कि मैं तुम्हारे पापों को स्मरण नहीं करूंगा। आज सुबह भाईटी बोल रहा था, अगर कोई ऐसा है यहाँ पे कि अपने आप को खुद को पापी लग रहा है, नॉट बिकॉज कि आप चर्च नहीं आ पाया या आपने कुछ गलत काम किया, खलास, आज खत्म है वो चीज़। आज परमेश्वर आपको वापस गले लगाना चाहता है। फॉरगेट, क्योंकि कल का दिन कल नहीं है, क्योंकि हमारा परमेश्वर आज में रहते हैं और हम आज में जीते हैं। बहुत लोग ऐसा बोलते हैं, बहुत लोग ऐसा बोलते हैं, पहिला पहिला हामीले नानी पहाड़ चढेको, नानी आगोट आमी एकदम किबा किबी मेहनत करिसु, आगोट आमी बहुत करिलु। परमेश्वर के वहां आगोत पीछोत नहीं है, परमेश्वर के वहां आज का दिन है। हालेलुया। नहीं, समझ में नहीं आ रहा। फॉरगेट, कल क्या था, आपने कल क्या कर दिया भूल जाइए। आज आप परमेश्वर में सही है कि नहीं है? आमेन। क्योंकि कल का काम आपको स्वर्ग नहीं ले जाएगा, कल का विश्वास आपको आज स्वर्ग नहीं ले जाएगा। अगर आज आप जिंदा है तो आज का विश्वास आपको स्वर्ग लेकर के जाएगा। हालेलुया, आमेन, आमेन। अपना अपना पाप को स्वीकार करो। हे प्रभु, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु, मैं ये बीड़ी छोड़ नहीं पा रहा हूँ। बीड़ी पीते पीते चढ़ जाइए। प्रभु, मैं ये दारू छोड़ नहीं पा रहा हूँ। परमेश्वर हमारा दारू और बीड़ी छोड़ाने तो कभी भी नहीं आया। आया? माँ के पेट में एक बच्चा पापी है, बोला भाई। कितना लोग ये बात को मालूम है? वो बच्चा ने बीड़ी पिया, दारू पिया। एक मनुष्य के द्वारा इस दुनिया में पाप आया, बोला। किसके द्वारा? हाँ, किसके द्वारा? हमारा पाप कहाँ है? कहाँ पाप का ठिकाना कहाँ है? आपको मालूम है? पाप कहाँ रहता है? ठीक मालूम है आपको? मन में, बुद्धि में, पेट में, चर्बी में, कहाँ रहता है पाप? एक आदम के द्वारा पाप आया और दूसरा आदम यीशु के द्वारा क्या आया? बोला जीवन आया, बोला। आमीन। अगर आदम का पाप हमको लग सकता है तो यीशु का धार्मिकता हमको क्यों नहीं लग सकता है? हालेलुया। स्वर्ग जाने के लिए सबका सब लाइन में पड़ा हुआ है, मेहनत कर रहा है सब। हालेलुया। प्लीज, मैं आप लोगों से विनती और प्रार्थना करता हूँ, हम लोग फास्टिंग नहीं करता है, प्रार्थना नहीं करता, ऐसा नहीं है। लेकिन हम लोग फास्टिंग और प्रार्थना स्वर्ग जाने के लिए या परमेश्वर को ब्लैकमेल के लिए नहीं करता है। हम लोग फास्टिंग और प्रार्थना करता है खुद को और मजबूत बनाने के लिए। आमीन। क्योंकि आशीष को पाने के लिए अगर आप फास्टिंग करता है, आप प्रार्थना करता है, पहाड़ों में चढ़ता है, तब आपने तो ग्रेस का वाट लगा दिया ना। लगाया कि नहीं लगाया? हाँ, ये ग्रेस में क्या है? आपका हर चीज है। यू आर सेव्ड, आप बच चुका है। लेकिन आप बचने के लिए क्या कर रहे हैं? फास्टिंग कर रहे हैं। तुमने पाप किया है, फास्टिंग करो तो तुमको क्षमा मिलेगा। अगर पाप करने से, फास्टिंग करने के बाद में अगर पाप का क्षमा मिलता है तो मेरा यीशु मसीह कलवरी के क्रूस में, अभी जब हम इस वीडियो को हम देख नहीं सकता है, पैशन ऑफ क्राइस्ट का वीडियो को हम देख नहीं सकता है, इतना आंसू आता है। हमने अपने आप को संभाला है। किसके लिए मर रहा था वो? बोले यीशु मसीह किसके लिए मर रहा था? हमारे लिए। हमारे क्या के लिए मर रहा था? तो फिर पाप क्षमा के लिए फास्टिंग क्यों भेज रहे हैं पास्टर लोग? आप पाप क्षमा के लिए क्यों एक अलग से एक नियम बनाया हुआ है? आपका और मेरा पाप का प्रायश्चित ही यीशु मसीह है। आपका और मेरा पाप के लिए ही यीशु मसीह मरा है। मरा कि नहीं मरा है? प्रायश्चित करो। अब हमको प्रायश्चित नहीं करना है, यीशु को विश्वास करना है, क्योंकि मेरे लिए मेरे पाप का प्रायश्चित यीशु मसीह है। लो बोलता है चंगाई चाहिए, भेड़ चढ़ाओ। चंगाई चाहिए, चुन्नी चढ़ाओ। चंगाई चाहिए, पहाड़ चढ़ो।
मन्नतें मांगो, लो ये सिखाता है। लेकिन ग्रेस चंगाई आपको फ्री में देता है, क्योंकि यीशु मसीह ने कोड़े खा के उसको चंगाई कर दिया है। बोले आई रिसीव, ताली बजा के मैं लेता हूं। बोलिए मैं विश्वास करता हूं कि मैं चंगा हो गया हूं, मेरे मेहनत से नहीं, यीशु के कोड़े खाने से। लेकिन क्यों लोग चंगाई पाने के लिए खुद को इतना मेहनत डाल रहे हैं? और फास्टिंग क्यों करना चाहिए? मालूम है बाइबल में ऐसा लिखा है, कुछ भूत ऐसे होते हैं जिसके लिए उपवास और प्रार्थना करना जरूरी है। बोले कुछ भूत ऐसा होता है जिसके लिए फास्टिंग और प्रार्थना करना जरूरी है। अब वो भूत कहाँ है? बोले तो वो भूत कहाँ है? बोले आपका अपना दिमाग में है। वो अविश्वास का भूत, वो नियम का भूत खेदाने के लिए आपको फास्टिंग करना पड़ेगा, क्योंकि वो भूत आपका अंदर घर मजबूत बना के बैठा हुआ है। आप फास्टिंग करो, उसको निकालो और ग्रेस को अपना लो, सब कुछ आपका है। हालेलुया, आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। है कि नहीं? बोले किधर है भूत? ओके, हम बोल रहे थे पाप कहाँ, पाप का ठिकाना कहाँ है? पाप का ठिकाना कहाँ है मालूम नहीं है? कितना लोग जानना चाहता है? हाथ उठा के खबर कीजिए कि मैं आपको जवाब दूं। कितना लोग जानना चाहता है कि पाप का ठिकाना कहाँ है? हाथ। और बाकी लोग को मालूम है? मैंने पाप कहाँ रहता है? बोलिए ना, कुछ तो बोलिए। पाप कहाँ रहता है? हाँ, कहाँ पे? ब्लड में। पाप कहाँ रहता है? खून में। किधर रहता है? आप डॉक्टर के पास जाइए, पेट दर्द हो रहा है, घुटने में दर्द हो रहा है, चूल झड़ रहा है, कुछ भी बीमारी लेकर के जाइए, डॉक्टर पहले ही ब्लड टेस्ट करता है। आमीन। सारा बीमारी कहाँ रहता है? ब्लड। और ये सब बीमारी का असली क्या बोलता है ये पैकेज कौन है मालूम है? पाप है। पाप कहाँ रहता है? ब्लड में। यीशु ने क्या बहाया? खून। और उस खून को जब हम लोग पीता है, हमारे अंदर फिर कभी पाप नहीं रहता है। हालेलुया, ये है ग्रेस। क्या हम अपने खून को साफ कर सकता है? क्या हम अपने खून को साफ कर सकता है? क्या मेहनत करके हम अपने खून को साफ कर सकता है? कोई उपाय है? यीशु का खून फ्री में पी लो। आपका बाइबल बता रहा है कि मैं तुम्हारे पाप को कभी भी स्मरण नहीं करूंगा बोला है। लेकिन चर्च लोग तो रोज याद दिलाता है, हर संडे याद दिलाता है। व्हाट इज द गॉस्पेल? गॉस्पेल क्या है मेरे प्रियो? गॉस्पेल ये है कि यीशु आपके पाप के जगह में मरा है, आप उसको विश्वास करो, उद्धार पाएगा। प्रेज द लॉर्ड। गॉस्पेल ये कभी भी नहीं है बीरी खुआ मानु खान बीरी एरी बी, सुरती खुआ मानु खान सुरती एरी बी, गुटका खुआ मानु खान गुटका एरी बी, जेरूसलम ते जा बोलो। पूरा खुशी से गाना गाता है। वाह, ये गाना का बड़ा धनी है। हम हंसी उठता है कभी कभी। आप लोग भी जिस दिन सत्य को जान जाएगा और ज्ञानी हो जाएगा ना, आप है ना ऐसे चर्च में जाके रहेगा ही नहीं। क्यों बोलते? वहाँ नाटक चल रहा है भैया। क्या चल रहा है? हमको गाना भी सेटिस्फाई नहीं कर सकता है। कैलिसिया करती इंतजार अपने वादे के मुताबिक यीशु आ। अभी यीशु आ जाएंगे, प्रभु मैं ठीक, थोड़ा बाद में आप बोलेगा। गाना आदमी का इमोशन से निकलता है, ठीक है, लेकिन जो परमेश्वर का वचन का ज्ञान नहीं होता ना, वो अपना ही शब्द डाल करके गाना लिख देता है। एक गाना आप लोग सब गाता है, पवित्र आत्मा आ, गाते कि नहीं गाते? पवित्र आत्मा सोच रहा होगा कहाँ बोल रहा है यार, मैं तेरे साथ ही हूँ। लेकिन मैं जब इस गाना को गाता हूँ, पवित्र आत्मा आ नहीं बोलता हूँ, मुझे ले चल
क्योंकि पवित्र आत्मा आने वाला जाने वाला, आने वाला जाने वाला नहीं। आप बुलाएगा आएगा जाएगा। क्या वो कुत्ता है? हम सुबह सुबह मुर्गी को चावल डालने जाता है, सारा बोलने से मेरा आवाज़ सुनने से मुर्गी लोग आ जाते। क्या आपका पवित्र आत्मा क्या वो मुर्गी है? जब बुलाएगा आएगा, जब बोला भेज देगा। बाइबल बताता है कि परमेश्वर का आत्मा हमेशा से आपके अंदर है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कितना को समझ में आ रहा है? बोले परमेश्वर मेरा पाप को स्मरण नहीं करता। कितना लोगों ने ऐसे सुना है कि परमेश्वर ऊपर में प्रोजेक्टर लगा के आपका पाप को दिखाएगा? बोला ओह माय गॉड, अगर ऐसे प्रोजेक्टर लगा के दिखने से तो आप तो लाइक का नहीं होगा अपना, हम तो उसी से डर जाएगा, प्रोजेक्टर में दिखाएगा। आमेन आमेन। सोचो कि आज आपका पाप का पर्दाफाश करेगा परमेश्वर, यहाँ में प्रोजेक्टर में दिखाएगा आपने क्या क्या पाप किया। कितना लोग देखने के लिए रेडी है? बोलिए तो कितना लोग देख सकेगा? बोले कितना लोग देख नहीं सकेगा? अपना हाथ उठाइए। हम तो सकेगा नहीं। सब हमको सब मालूम है, कल तक आपका जीवन खराब था, आज अच्छा बनाइए। हालेलुया। सकेगा? अरे यीशु मसीह हमारा, हम लोग जो मिटाता है ना, ये पेन से लिखा हुआ या पेंसिल से लिखा हुआ चीज को जब मिटाता ना तो भी दाग रह जाता है, लेकिन जब परमेश्वर मिटाता है ना कोई दाग नहीं रहता है। हालेलुया। परमेश्वर का प्यार ही ऐसा है। परमेश्वर का प्यार आपको बुला रहा है। छोड़ दीजिए कल क्या हुआ, परसों क्या हुआ, आज में जीना सीखिए। ग्रेस जो कल के लिए भी नहीं है और कल भी नहीं था, ग्रेस ऑलवेज वॉक विथ यू। ग्रेस एक पर्सन है जो आपको अभी है ना, थोड़ा बात के लिए नहीं मिलेगा। वो अभी आप यहाँ में है ना, खड़ा है, प्रभु धन्यवाद आपका ग्रेस में मैं यहाँ हूँ, थोड़ा बात के लिए नहीं है। वो नहीं है। ग्रेस है ना, ओल्ड टेस्टामेंट में मन्ना को पैक कर दिया, न्यू टेस्टामेंट में क्या दिया बोलो तो? ग्रेस। क्या दिया? ग्रेस। ग्रेस आपको शाम को सोने के लिए अभी ग्रेस नहीं मिलेगा। शाम को सोते समय प्रभु तेरा अनुग्रह से मैं मीठा नींद सो पाऊंगा। थैंक यू। ग्रेस आपके साथ साथ वॉक करता है। लेकिन बहुत ज्यादा ग्रेस है बोल करके क्या हम पाप करते रहे? रोमन चैप्टर नंबर 6 आई थिंक 1 खोलिए जल्दी जल्दी। आप लोग दोनों को बहुत ज़्यादा लंबा खड़ा करा करते हैं ना, खड़ा रहिए कोई बात नहीं। हाँ ये पकड़ना। हाँ चलिए देखते हैं। तो क्या, तो हम क्या कहें? क्या हम पाप करते रहे कि अनुग्रह बहुत है? क्या अनुग्रह है बोल करके हम पाप करते रहे? एक बार अनुग्रह से आपका पाप को धो दिया है। याद रखिए यीशु ने क्या कहा था एक स्त्री से, जाओ मैं भी तुमको सजा नहीं देता हूं लेकिन दोबारा मत करना। बोला कि नहीं बोला? अगर आपको मालूम है कि परमेश्वर का अनुग्रह से आपको पाप से छुटकारा मिला है तो वो पाप बार बार मत करो। और वो पाप और कुछ नहीं, परमेश्वर का आज्ञा को पालन नहीं करना है। जब आपके अंदर ब्लड में पाप रहता है तो वो ना, बस मालूम है शैतान इतना चालाक है, माने वो चालाक है, हम लोग से ज़्यादा चालाक नहीं है, चर्च से ज़्यादा चालाक है। एक बार हमने क्या किया था, ये कहानी हमने बहुत लोगों को सुनाया, आज फिर सुनाता हूँ। हम वो मकई है ना, क्या बोलते हैं उसको? हम लोग तो मकई बोलते हैं क्या? हाँ कौन नहीं, वो खेती का वाला जो गुमधान ऐसे निकाल रहा था मेरा आंगन में बैठ के, तवांग में, गांव में। हाँ ऐसे तो वो जब गुमधान निकलता है, मकई निकलता है तो मुर्गी लोग जमा होते हैं कि नहीं होता है? तो वही निकाला वाला से पाक करके दे दिया तो उधर एक मुर्गी, इतना बड़ा मुर्गी चित हो गया, ला वो बेहोश हो गया। हम उठा करके लेकर के आया। बाद में क्या मेरा दोस्त और हम लोग दोनों ने, अभी तुमको मारेगा, अभी चलो हम दोनों जाएगा बोला। हम दोनों पैकिंग किया वो नीचे गांव में जा करके उसको फ्राई करके पूरा दारू के साथ पी दिया, गटक लिया मेरा दोस्त। अब मेरा दोस्त दूसरा दिन से हमको ब्लैकमेल करता है, ओए तुम घर से 1 बोतल रॉक्सी लेके आना। जब भी लकड़ी काटने जाएगा, बम्बू काटने जाएगा, वो हमको ब्लैकमेल करता है, ओए 10 रुपये दे। इतना ब्लैकमेल करता है, घर में कपड़ा तक धोने लगाया हमको। कपड़ा धो मेरा, नहीं धोएगा बोले से, हम अभी जाएगा उसके पास।
फिर मेरा मन बच्चा तो था हम भी, आप मार खाने का डर और चोर वाला डर तो कितना खराब डर है। चोर भी नहीं किया था, वो मार दिया, मर गया, खा गया। और वो मेरा दोस्त ब्लैकमेल करते ही रहता है, करते रहता है, करते रहता है, करते रहता है। एक दिन मेरा माथा गर्म हो गया। हम वो अंकल का नाम पिस्तौल अंकल था। उसका हाथ जो पिस्तौल जैसा ऐसे ही था। जब भी निकलता अंकल के पास गया, अंकल हाँ आजा आजा, बच्चे लोग को बहुत प्यार करता था। गया, दारू डाला उसको ना, पूरा माँ का खान से चुरा करके लेकर के गया, दारू डाला, पिया। अंकल आपका एक तो मुर्गी गुम हो गया था ना, हाँ मिलने से बताना तो उसको हम काट देगा। बोले और डर लग गया हमको यार। तेरा दारू पिलाया अंकल, आपको हमें एक बात बोलना है। हो गया तो एकदम पूरा रेडी में बैठा है, हम भागने के लिए रेडी में बैठा, हम उठने के लिए ना, वो उस तरफ बैठा हुआ है। तो हम बकरी में सामने में हैं, तो हम बकरी को बीच में लेकर गए ताकि वो आए तो हम इधर से घूम के ऐसे भाग जाए। पूरा प्लान में मतलब हमने बता दिया अंकल वो मुर्गी को हमने ऐसा मार दिया था, खा दिया। हम वो दोस्त और एक्का और हम लोग दोनों ने मिल के खा गया। खाने के बाद वो हमको ऐसा 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 कर रहा है, अच्छा तुम लोग था, और करके पाक करके दे दिया वही हाथ से। लगा मैं भागा, लेकिन बाद में फिर अंकल ने बुलाया, तुमने बता के अच्छा किया, नहीं तो उसके वजह से हम कितना तकलीफ हो रहा था, कौन ले गया कौन ले गया। उस समय में तो मुर्गी मुर्गा लोग ही तो धन संपत्ति था, है ना, वो नौकरी करता था। फिर आया मेरा दोस्त, है खाना में ना वो तुम्हारा माँ ने वो मीट सुखाया वाला देखा है, 2 पीस डाल के जला के लेके आना, बना के लेके आना। नहीं लाएगा तो हम अंकल को बता देगा, जाओ बताओ, जाओ बताओ जाओ। वो भी सोच में पड़ गया, अरे ये क्या हो गया। क्योंकि जब हमने जाके पाप को स्वीकार कर दिया ना, फिर पाप ने हमको कभी भी प्रेशर नहीं दिया। हालेलुया। तो इस कहानी से आपको समझ में आना चाहिए, जब तक आप अपने पाप को छिपा करके रखेगा ना, आपको गुटखा, खैनी, बीड़ी खाने के लिए मजबूर करेगा। क्या है इससे क्या होगा, इससे क्या होगा। ये सब खाना हालांकि पाप नहीं है, लेकिन खा के आप पाप को अंदर में और बड़ा बना रहा है। ये एक्सक्यूजेस करते जाएगा आप अपने बॉडी में, आप बड़ा बड़ा काम भी एक दिन खराब काम भी करते हैं। अरे गुटखा तो खाता है, थोड़ा दारू चखने में क्या जाएगा, चलो ले लेता हूँ, स्वाट मार देगा। एक बार ये चख ही लिया तो साला ये भी कर लेते हैं, फिर क्या जाएगा। अरे ये ले लिया है तो फिर इसके साथ सोने में क्या जाएगा, सो जाएगा। ऐसा करते 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 एक आदमी बहुत बड़ा पाप में घुस जाता है। आमीन आमीन। इसीलिए प्रभु के सामने में आकर के अपना सारा पाप को स्वीकार कर दो, खत्म, फिनिश। और उसके बाद शैतान नहीं बोलेगा। सो वो ग्रेस को ले लो जो आपको हमेशा के लिए क्या करता है, शुद्ध कर देता है। ग्रेस क्या है बोलो तो, फ्री में क्षमा कर दिया आपको। आपको पड़ोसी को बोले हो ग्रेस मतलब परमेश्वर ने आपको फ्री में क्षमा कर दिया। आमीन आमीन। एक मनुष्य को क्या चाहिए था, बोलिए क्षमादान। एक मनुष्य को क्या चाहिए था, क्षमा चाहिए था। वो क्षमा किसने कर दिया, यीशु ने कर दिया। जाओ अब तुमको मैं भी सज़ा नहीं देता हूँ। वो औरत को ग्रेस में आने दिया। आमीन आमीन। ध्यान से, ग्रेस के अंदर में जीसस बिकम पुअर टू मेक रिच, ये इन लोग लिखा है। यीशु ने आपके लिए धनी बन गया। यीशु आपके लिए गरीब बन करके आपको धनी बना दिया। यीशु ने आपके सारे पापों को मिटाया। यीशु ने आपके लिए सब कुछ कर दिया। जस्ट बिलीव करो। और जब आप ये मैसेज को सुनने के बाद भी अपना नियम को पूरा करता है ना, आप यीशु का इंसल्ट करता है। वो इंसल्ट जो क्या है मालूम है, आप अविश्वास करता है। जब आप अविश्वास करेगा ना कि परमेश्वर आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकता है, आपने यीशु को इंसल्ट करना है। और यीशु को इंसल्ट करना गुनाह है। आमीन। एक आदमी चर्च नहीं आके पाप नहीं करता है, एक आदमी अपने आप को दोषी ठहरा करके पाप करता है। रोमन चैप्टर नंबर 8 वर्स नंबर 1। जब मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। दंड का मतलब है दोष, है ना, कंडमनेशन। इधर देयर इज देयरफॉर नाउ नो कंडमनेशन टू देम व्हिच आर इन क्राइस्ट। बोलिए जो मसीह में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। जो मसीह में है, मसीह में मतलब मालूम है, बोलिए तो क्रिश्चियन, बोलिए तो क्रिश्चियन यीशु का फॉलो करने वाला लोग नहीं है एक्चुअली। ये एक बात को ध्यान से समझना। क्रिश्चियन डजंट मीन दैट यू आर वॉकिंग, यू आर फॉलोइंग क्राइस्ट।
नहीं, क्रिस्ट बोलिए तो सब लोग क्रिस्ट, क्राइस्ट। हिंदी में बोला मसीही, बोलिए तो मसीही यीशु नहीं है, यीशु मसीह था। क्रिश्चियन का असली मतलब क्या बताऊं हम आप लोगों को? बोले मसीह, मसीह, बोले क्राइस्ट, क्राइस्ट, क्राइस्ट। इधर देखिए, पाकिस्तान में रहता है इसलिए वो क्या है? अब अफगान में रहता है इसलिए वो क्या है? नेपाल में रहता है वो क्या है? क्राइस्ट में रहता है वो क्या है? क्रिस्तानी। बोले क्रिश्चियन। क्रिश्चियन का मतलब यीशु के चलने वाले रास्ते पे चलने वाला, फॉलो करने वाला। आप लोगों ने बहुत सुना होगा, ये सुनिए, क्राइस्ट मीनिंग अभिषेक, बोले एनॉइंटिंग। मसीह का मतलब क्या है? एनॉइंटिंग। जो एनॉइंटिंग में रहता है वो क्रिश्चियन है। हालेलुया। यार, जो मसीह में रहता है, जीसस में नहीं, जीसस में हम लोग को रहने की जरूरत नहीं, जीसस हम में ऑलरेडी है। लेकिन ये ध्यान दो कि क्राइस्ट आपके ऊपर है ना नहीं। क्राइस्ट का मतलब क्या है? एनॉइंटिंग। बोले एनॉइंटिंग, बोले एनॉइंटिंग, एनॉइंटिंग। जीसस वॉज द मैन, यीशु उनका नाम था, क्राइस्ट उनका टाइटल नहीं है। क्राइस्ट क्या है? अभिषेक है। और सेम अभिषेक, सेम मसीह आप और हम में भी है। क्या है? बोले अभिषेक। एनॉइंटिंग को अभिषेक बोलते है ना, एनॉइंटिंग। जो एनॉइंटिंग में है, जो क्राइस्ट में है, वो क्रिश्चियन है। सो हम लोग वो क्रिश्चियन है। हालेलुया, हालेलुया। हम लोग यीशु को मानने वाला क्रिश्चियन नहीं है, क्योंकि यीशु को मानने वाला यीशु का फोटो बना के, पूरा वचन बिगाड़ के, पूरा सत्यानाश करके मान रहा है उधर में। लेकिन यीशु मसीह ने जो मसीह, जो क्राइस्ट, जो अभिषेक हमको दिया है, हम उस अभिषेक में रहने वाला क्रिश्चियन है। हालेलुया, आमेन। कितना लोग मानता है कि आज से हम चाहे कुछ भी हो, मैं विश्वास करता हूं कि मैं स्वर्ग जाऊंगा? कितना लोग मानते हैं? आइए खड़े हो जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। रोमन चैप्टर नंबर 11 वर्स नंबर 6 खड़ा होकर के, ओके प्लीज यहाँ देखना, आपका सिर्फ कंफर्मेशन के लिए। रोमन 11:6 पढ़िए तो, एक साथ पढ़िए। So God is calling us to be in grace. तपाईलाई मलाई परमेश्वरले बोलाउँदै हुनुहुन्छ अनुग्रहमा। आपका पड़ोसी को बोलिए, आप ये वचन आप अपना पड़ोसी को पढ़ के सुनाइए। चलिए 1 2 3 गो। अगर कामों से होता तो अनुग्रह जरूरी था। अगर काम से होता तो अनुग्रह जरूरी था। सो ऐसा चर्च में मत जाओ। मैं खुलेआम बोलता हूं, जहां आपका आत्मा को नुकसान पहुंच रहा है, आपका आत्मा को चोट पहुंचा रहा है, जहां आजादी नहीं है, जहां नियम देके आपको यीशु का विरोध में खड़ा कर रहा है। मुझे बताइए, यीशु को किसने मारा? यीशु को किसने मारा? नहीं, हाँ, किसने मारा? धर्म गुरु लोगों ने। हेलो, किसने मारा? आप जब इस अनुग्रह में चलेगा ना, आपका विरोध में कौन खड़ा होगा मालूम है? नॉन क्रिश्चियंस लोग नहीं, धर्म गुरु लोग। When you walk in the truth,
बाइबल में क्या बोला है? जब तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुमको स्वतंत्रता करेगा। कहां से स्वतंत्रता करेगा? कहां से? नियम से। सत्य क्या है? कि यीशु ने आपका सब पापों को, गरीबी को लेके क्रूस पर चढ़ गया और आपको आजाद कर दिया। और यीशु ने कहा सारा नियम, सारा पाप सब फिनिश। अब बाइबल को थोड़ा देखना, जिसने भी सत्य की बात किया ना, उसका विरोध में ना अन्य जाति लोग नहीं आया है, उसका विरोध में अपने लोग ही आया। क्यों मालूम है? क्योंकि शैतान बाहर नहीं अंदर रहता है, क्योंकि बाहर वालों को नहीं, यहाँ को खराब करना चाहता है। उसका दर्शन यहाँ है। हमारा विजन है लोगों को सुसमाचार सुनाना, शैतान का विजन है यहाँ अंदर के लोगों को खराब करना। इसलिए एक दूसरे से दुश्मनी मत करो। चर्च में, घर में, परिवार में एक दूसरे से कभी भी दुश्मनी मत करो, क्योंकि वहां भी दुश्मनी करके आप कभी भी परमेश्वर को यहां आके खुश नहीं कर सकते। पति पत्नी में लड़ाई हो गया, 5 मिनट में भूल जाओ। बेटा बेटी में लड़ाई हो गया, भूल जाओ। भाई भाई में लड़ाई हो गया, भूल जाओ। चाचा चाचा में लड़ाई हो गया, भूल जाओ। लेकिन दुश्मनी कभी भी किसी से भी मत करना। और अपने देश को प्यार के निगाह से देखो। आई लव असम, अगर मिलता है तो टी शर्ट छापा के पहनो। जब आप असम को प्यार का नजर से देखना शुरू करेगा तो यहां के लोगों के अंदर आपको प्यार दिखाई देगा। पाप क्या है लोगों को मालूम भी नहीं है। हिब्रू 4:16 जस्ट कंफर्मेशन के लिए, हिब्रू 4:16 ध्यान से देखना। बोलिए मैं अनुग्रह में हूं। धन्यवाद कि प्रभु मुझे अनुग्रह मिला। बोलिए ना। इसीलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट। किधर के निकट? लेकिन लोग क्या बोलता है? न्याय के सिंहासन के आगे तुमको एक दिन प्रभु खड़ा करेगा। हमारा परमेश्वर कहाँ है? हमारा परमेश्वर कहाँ है? लेकिन लोग क्या बोलता है? अरे यार, बोलिए कहाँ है? अनुग्रह के सिंहासन। आओ हम अनुग्रह को, क्या बोलता है? क्या लिखा था? प्लीज पढ़ दीजिए। Let us then with confidence draw near the throne of grace. हम हिवाव बांध के अनुग्रह के सिंहासन के आगे जाएं। किधर जाएं? ये लॉ को परमेश्वर ने क्या कर दिया? फिनिश। हमारे पास सिर्फ क्या है? ग्रेस। आपको क्या चाहिए? आपको क्या चाहिए? जो भी चाहिए कहाँ है? आपको अभी क्या से लेंगे? हाँ, क्या से लेंगे? कोई आइए तो इधर। यहां जो कुछ भी है, यहां जो कुछ भी है, ग्रेस किस, ये देखिए परमेश्वर ने ग्रेस रख दिया है। थोड़ा ध्यान से देखना। आप यहां नीचे रहिए, यहां नीचे रहिए ताकि सबको दिखाई दे। ये परमेश्वर है, परमेश्वर के हाथ में क्या है? ग्रेस है। और परमेश्वर के हाथ में जो ग्रेस है वो क्या कर दिया? परमेश्वर ने खुद कमाया है और हमारे लिए क्या रख दिया? फ्री में रख। अभी अभी ये चर्च खत्म होने के बाद आपके हाथ में एक ठो मिठाई का टोपला आएगा, उसको खाना। वो फ्री में है, लेकिन उसको फ्री में नहीं है, शोभा ने कीमत चुकाया है। ध्यान से। चर्च में क्या हम आज फ्री में मिठाई खाए? वो हमको लगता है कि वो फ्री है, लेकिन किसी ने उसका कीमत। इधर देखिए, एज अ सेम वे परमेश्वर ने यीशु बन करके अपने आप को बलिदान करके सब कुछ ग्रेस में हमको क्या कर दिया? फ्री कर दिया। अब आपको क्या करना है? आपको सिर्फ क्या करना है? विश्वास। ये यहाँ हाथ डालिए, हाथ डालिए। देखो उसने क्या से निकाला है? हेलो, क्या से निकाल रहा है? हाथ बोलिए ना। तो ये विश्वास क्या है मालूम है?
आपका हाथ है। प्रेज द लॉर्ड। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो हाथ लगाना डालना पड़ा कि नहीं पड़ा? डालना पड़ा कि नहीं पड़ा? अब बिना हाथ डाले यहाँ प्रार्थना करने से होगा? हाँ, अब फास्टिंग बैठने से होगा? वो कोना में जाके फास्टिंग बैठने से होगा? पहाड़ों में चढ़ने से होगा? अरे सब कुछ परमेश्वर ने फ्री में रख दिया है। सोच के देखो तो शोभा बहन ने गाड़ी लिया, आज मिठाई लिया, और कोई बोल रहा है कि हम आज शोभा बहन का कुछ कर देगा, हम तब जाके ये मिठाई खाएगा। कैसा लगेगा? अभी बहुत लोग ग्रेस में हाथ डाल के लेना है, मीनिंग विश्वास से लेना है, लेकिन क्या कर रहा है? पहाड़ों में चढ़ रहा है, अपना माथा टेक रहा है, तीर्थ यात्रा कर रहा है, जेरूसलम जा रहा है। नहीं रे भैया, माथा फोड़ने से आपको कभी भी आशीष नहीं मिलेगा। विश्वास करो, हाथ घुसाओ, ले लो, ले लो। क्या है? तुम विजय हो। लाओ ये लेके जाओ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तपन शर्मा इधर आना, हाथ घुसाओ, हाथ घुसाओ। देखो हाथ घुसा है कि नहीं घुसा है? हाथ क्या है फिर बोले? विश्वास। हाँ ले लो। हाँ क्या लिखे है? You are righteous. तो धार्मिक है। अब बोलो इधर इधर। अभी बाइबल में परमेश्वर ने ग्रेस में उसको धार्मिक बना दिया। अब ये फलाना बोलेगा ये पापी है, वो बोलेगा ये तो अच्छा आदमी नहीं। क्या वो सही है ना? ये सही है। अरे हम तो प्रभु का बात मानेगा यार। इंसान के नजर में तो जितना भी अच्छा काम कर लो, कहीं ना कहीं से वो आपका बुराई तो लगा ही देगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और तुम धार्मिक हो, आओ बिनोय आओ, जल्दी आओ ना। कोई यहाँ जहां भी हाथ डालो कुछ ना कुछ प्रॉफिटिक बात निकलेगा। हाँ ले लीजिए। क्या लिखा है? सफलता, सक्सेस। मतलब हम जानता है कि अभी ये जो भी करेगा सफलता होगा। हालेलुया। इसके लिए कुछ करना पड़ा? सफलता के लिए उसको कुछ करना पड़ा? अरे विश्वास करो, हाथ आइए, कोई आइए, दिल से आइए। कोई कौन आना चाहता है? जो फास्ट दौड़ के यहाँ पहुंचेगा वो आपके लिए। ओ अरे यहीं से जंपिंग मार के आ गया आप। यू आर हील्ड, तुम चंगा हो। तेरे बाल निकले जाएंगे अभी। एनीवन जो आना चाहता है प्लीज कम कम कम, टेक इट। क्या लिखा? तुम यीशु के लहू से धो गए। जिसको परमेश्वर ने धोया ना, आप लोग मान लो घर में बर्तन धोने से थोड़ा गंदा तो रह जाता है, लेकिन यीशु ने जिसको धोता ना वो कभी गंदा नहीं होता है। हालेलुया। और कोई जल्दी आइए ना, प्रॉफिटिकली आइए, मैं कुछ सिखा रहा हूँ। हाँ, योर चूजन जनरेशन, होली नेशन। वाह, अगले साल से वो काम करने वाला है। ये क्या है? नाउ यू कैन डू ऑल थिंग इन क्राइस्ट। नाउ अब तुम प्रभु में सब कुछ कर सकते हो। ओह वाह, उसको 2 जगह से आज़ादी मिला है तो इसलिए बहुत खुश हो। और आइए कोई आइए, कहाँ हमारे राधे राधे। क्या लिखा है? यू आर फ्री फ्रॉम कर्स, तुम श्राप से मुक्त हो। अच्छा इधर देखिए, ग्रेस के डब्बा में क्या मिला उसको? तुम श्राप से। अब कोई आके बोलेगा कि तुम श्रापित हो, मानेगा? 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 अब हजारों लोग आपके बारे में हजारों बात बोलेगा, लेकिन विश्वास उसी को करना जो ग्रेस बोल रहा है। हालेलुया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसको विश्वास करता आप? लोगों को, दुनिया को, या ग्रेस को? हाँ, और कोई है? आइए ले जाइए। हाँ प्रभाती आइए, हाथ डालिए, छानना नहीं है, हाथ डालिए ले जाइए। हाँ नीचे है पेपर। हाँ क्या लिखा है? यू आर रिडीम,
तुम छुड़ाए गए हो। तुम पाप से भी छुड़ाए गए हो, तुम्हारा वहां से भी छुड़ाए गए हो, तुम चारों तरफ से छुड़ाए गए हो। हालेलुया। एनीवन एनीवन एनीवन? और आइए ना 2-4, अरे आओ आओ, हाथ डालो, ले जाओ, आओ तुम भी आओ, रुको नहीं। क्या लिखा है बच्चा? sin have no place in you। तुम्हारे अंदर पाप के लिए और कोई जगह नहीं है। क्या लिखा है? और ये हेवनली प्लेसेस में है बोला है। इधर यू आर इन द हेवनली प्लेसेस। ये यहाँ में जो कुछ भी लिखा हुआ है ना, ये बाइबल से लाया गया है। दे अब वो कहाँ पे है? अब कोई बोलेगा कि तुम स्वर्ग नहीं जाएगा तो मानेगा? वो तो पहले से ही, हेलो, पहले से उसका। ओके, कोई एनीबॉडी? कौन आ रहा है? हाँ, नो ले लो। क्या लिखा है? जीसस बिकम पोर टू मेक यू रिच। और मेरा बेटी लगता भी बड़ा धनी है, धनी वाला जैसा काम करता है और हमको कंगाल बना देता है। एक क्रीम मंगाता है 4,000 का, 5,000 का, और मेरा पूरा सत्यानाश कर देता है। आप भी लेना है क्या? ले लो, क्या बचे? और तुम भी दिया क्या? यू आर सेफ। ले लो। ओके, कितना लोग अभी लेना सीखा? उसके लिए क्या किया आपने? हाथ बढ़ाया। अभी ये हाथ क्या है? बोले क्या है? कितना लोग अभी विश्वास से क्या क्या लेने वाला हमको मालूम नहीं। अब बोलिए, आपको मेहनत करना है, फास्टिंग करना है, प्रार्थना करना है, दान देना है, सेक्रीफाइस करना है। ये सब कर्म का वो करने से आपको फल मिलेगा, वो नहीं है। जो यीशु ने किया है, ये प्यार का एक भाग है, प्यार का भाग है। अब हमने शादी किया है तो अभी हम उसको देना पड़ता है, प्यार करना पड़ता है, बोलना पड़ता है, केयर करना पड़ता है, उसके साथ रहना पड़ता है। उसी तरह यीशु के साथ अगर हमारा शादी हुआ है तो बाकी का सब काम हम लोग करना पड़ता है। इसीलिए नहीं कि वो काम करके हमने यीशु को पाया है, यीशु को पाया है इसीलिए हम काम करते हैं। हालेलुया, हालेलुया।